आपकी बहुत चिंता हो रही है अब अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, तो कह रहे 120 सीटें दीजिए आप लोग। वो जो उन्होंने डेटा दिया था कि इतनी इतनी सीटें मिल रही है, 47 सीटों का उन्होंने डेटा दिया, भाई इतनी सीटें दे रहे हैं, खुश होंगे आप लोग? बहुत चिंता हो रही है अखिलेश यादव को, समाज आरएलडी की। देखिए गुनिका जी, 2027 का चुनाव देखते हुए अखिलेश यादव जी मानसिक संतुलन खो बैठे। अब उनको शायद ये लग रहा है कि 5 साल तक तो वो शेल में रहे, 5 साल बाद जब ग्राउंड पे उतरे तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि भैया ये तो खत्म, सब कुछ खत्म, एनडीए दोबारा सरकार बनाने जा रही है और 2017 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। इसलिए उनकी भाषा शैली बिगड़ती चली जा रही है। उनको ये समझना चाहिए कि इनके पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को नेताजी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। हाथ पकड़ के जिनको राजनीति सिखा दी, जिनके चरणों में बैठ के, चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के मुलायम सिंह ने राजनीति सीखी, आज उन्हीं के परिवार पे टिप्पणी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अरे मानसिक रूप से आप बीमार हो चुके हैं, आपको टिप्पणी करनी है, आप हमारी पार्टी पे करिए, राजनीतिक तौर पे आप हमारी पार्टी के ऊपर हमला करिए, परंतु पूरे के पूरे जाट समाज के ऊपर आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके की बात कही है, ये अत्यंत घोर अपमानजनक है और आपत्तिजनक बात है। इस तरीके से आप पूरे के पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जाट समाज एक मार्शल कौम है, एक सम्मानित कौम है, उसका मिलिट्री के अंदर एक बड़ा योगदान रहा है, भारत की सेना के अंदर एक स्वाभिमानी कौम है, भारत के किसान की संस्कृति है जाट समाज, और आप पूरे के पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये जो आप पीडीए चिल्लाते हो, पी में पिछड़ा आता है, पी में आपको, ये पिछड़े में आपका जाट समाज नहीं आता। मतलब जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है उसको आप पिछड़ा नहीं मानेंगे, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है उसको आप दलित नहीं मानेंगे, जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है उसको आप मुसलमान नहीं मानेंगे। ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन सा तरीका है? 100 से ज्यादा परिभाषा दे चुके हैं, आपको लगता है कि पी से जाट समाज नहीं होता। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता दिखाई पड़ती है समाजवादी पार्टी की। और मैं आपको बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वोट नहीं मांग पाओगे, गांव में आओगे ना तो लठ लेके बैठा है किसान और आपको जवाब देगा। जिस तरीके से आपने चौधरी परिवार का अपमान किया है ना, चरण सिंह जी के परिवार का अपमान किया है ना आपने, चरण सिंह जी के परिवार का आपने अपमान किया है, लठ लेके बैठा है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, 2027 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक सीट जीत के आ जाना। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि नहीं जीत पाओगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपराध किया है। क्या कह रहे हैं आप? आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, किस लिए बनाएंगे? जाट समाज को कुचलने के लिए। आजम खान को गृह मंत्री आप बनाएंगे जाट समाज को कुचलने के लिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुपर मुख्यमंत्री थे आजम खान, अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था उन्होंने सभा के अंदर। सवाल तो आप लोगों पे भी उठते हैं कि 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, 24 के इलेक्शन से पहले आप लोगों के साथ आ गए, बार बार इसीलिए उनको चवन्नी कह रहे हैं। गोयनका जी, मैं आपको बता देता हूँ, 2017 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ थी। 17 के बाद कांग्रेस ने कहा कि इन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। 2019 में बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ थी, उन्होंने गठबंधन किया। आज उन्होंने ट्वीट करके बताया भी कि 1993 के गठबंधन के बाद गेस्ट हाउस कांड के बावजूद उन्होंने गठबंधन किया, उनको भी धोखा देने का काम किया इन लोगों ने। 2022 में ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ थे, उन दोनों को आपने धोखा देने का काम किया। तो भैया सारे के सारे ही गलत थे। एक आप ही थे दूध के धुले हुए, आप ही सही थे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और आज कांग्रेस के अंदर किस तरीके से कांग्रेस इनको लताड़ रही है, इमरान मसूद इनको इनकी हैसियत दिखा रहे हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सहारनपुर के अंदर किस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायक और इमरान मसूद के अंदर जूता पैजार हुई, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो देखिए, देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडे बदमाशों की पार्टी रह गई है, इनकी भाषा शैली बिगड़ती चली जा रही है। विजय राठी जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या कसक रहेगी अखिलेश यादव के मन में? वो चाहते हैं जयंत चौधरी उनके साथ है, अगर सिक्का पलट जाता है, सच में आपके साथ आ जाते हैं जयंत चौधरी, स्वागत करेंगे खुली बाहों से? चाहते हैं कि जाट वोट आपके साथ, इसीलिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? वो कभी जाट समाज का अपमान एक रोहित जी, समाज में क्या लेंगे? सुन लो ना तो जाट समाज का इन्होंने अपमान किया है। जल्दी से बाकी लोगों के पास जाट समाज के ठेकेदार सुन ले। 2024 में भी ये उधर थे, इनको लगा था बीजेपी के साथ, लेकिन क्या निकला? हार गए सारी चीजें। और बीजेपी, मैं पहले भी ये बोलता था, रोहित अग्रवाल तो खासतौर पर जब ये हमारे साथ थे तब भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते थे। ये पार्टी जब चौधरी चरण सिंह ने 1987 में उनका निधन हुआ, उस समय उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोक दल के लगभग 85 विधायक थे। क्या नतीजा रहा कि आज 9 विधायक दूसरे के कंधे पे चढ़ के लाने पड़ते हैं? ये इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन्होंने जाट जाट गा करके सारी जातियां राष्ट्रीय लोकदल से खत्म कर दी।
और ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। हाँ। वो पूरी पीछे लगी है खत्म करने में। ठीक है। क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह कभी पसंद नहीं करते थे ये कहना कि हाँ। आप जाट की पार्टी का हो या एक जाति की बात करो, वो किसान नेता और किसानों की बात करते थे। लेकिन ये बात मैं कहूंगा हमारे जयंत चौधरी जी को भी समझ में आए, भगवान सद्बुद्धि देश। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते ना भाई, जाटों की एक बड़ी पार्टी है, एक बड़ा वर्चस्व है जाटों का वहां पर पश्चिमी यूपी में, जिस पर आप लोगों की भी, जिस वोट बैंक पर आप लोगों की भी नजर है। ठीक है विजय जी। अनिला जी देंगे 120 सीटें अखिलेश, रोहित जी बाकी पैनलिस्ट को भी शामिल कर लो एक मिनट। अनिला जी 120 सीटें देंगे, अखिलेश यादव कह रहे 120 सीटें दे दें, सम्मान करें पूरा आप जाटों का, आरएलडी का सम्मान करें, हम तो ये चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी जो है, सबसे पहले तो सभी को मेरी राम राम, और अखिलेश जी को शायद जाट कौम के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, जबकि मेरे छोटे भाई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी विजय राठी जी स्वयं एक जाट कम्युनिटी से आते हैं, शायद यही उनका ज्ञान बढ़ा दें तो बेहतर होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता, शायद जाट को बहुत नासमझ समझते हैं, पर हमारे यहाँ एक कहावत होती है, अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा। तो आप ये सोच रहे हो कि जाट समझ नहीं रहा कि आप किसके लिए और क्या बोल रहे हो, तो ये आपकी नासमझी है। अगर जय जवान और जय किसान का, जय जवान और राठी साहब एक सेकंड में आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आपके बीच में नहीं बोल, आपके बीच में नहीं बोल रहे, सबके बीच में नहीं बोलेंगे ना, अपने बारे में बोलेंगे, रुक जाइए। अरे सर सुन भी लिया कीजिए ना, सुन भी लिया कीजिए राठी जी प्लीज। चौधरी चरण सिंह कभी खुश नहीं होते इस बात से। राठी जी रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कौन क्या राठी जी रुक जाइए, राठी जी प्लीज, आपके बारे में आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। अनिला जी जल्दी बात पूरी कीजिए। नहीं यही होता है ना कि जब पिंच वहां करो तो सबसे ज्यादा हर्ट करे। विजय राठी जी, सिर्फ आप नहीं है डिबेट में, बाकी लोग भी हैं, रुक जाइए, बोलिए नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मैं ये कहती हूँ ये नारा अगर सबसे ज्यादा फिट किसी पर बैठता है तो वो जाट कौम पर। आप देख लीजिए, किसान खेती से लेकर जब जरूरत पड़ी उसने हल उठाया, और जब जरूरत पड़ी सरहद पर खड़ा होकर बंदूक तानकर दुश्मनों पे गोली बरसाकर उसने अपने राष्ट्र की रक्षा करी। ये वो जाट कौम है, और ये जाट कौम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भूली नहीं है साहब, कि 2013 में और 2013 से पहले किस प्रकार से हमारी बहू बेटियां जो है असुरक्षित महसूस करती थी, और 2013 का तो पूरा का पूरा उदाहरण है। हमारे जाटों के 2 लड़कों का कत्ल हो गया, ठीक है, दंगे हो गए, और किसके साथ खड़ी हुई थी समाजवादी पार्टी, ये दुनिया जानती है अच्छी तरीके से। पलायन हो रहा था आपके साथ, हाथ पकड़कर रोका, हाथ पकड़कर नहीं रोका। अगर हम अपनी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जाट कौम को उत्तर प्रदेश में अगर रिजर्वेशन मिला है, ओबीसी कम्युनिटी में आने का मौका दिया है, तो वो किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलवाया। ये क्या बात करते हैं? अगर सम्मान किया है जाट कौम का तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राठी जी आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, आप ऐसे बीच बीच में बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ती है, आप अपनी बात ही कन्वे नहीं कर पा रहे। रखना अखिलेश यादव, चवन्नी से जो रुपया बनाने की बात करी है जाट कौम को, जाट कौम आपको देख लेगी। ठीक, मैंने शुरू में वो कहावत इसीलिए कही थी कि चाहे वो मेरा किसानी खेती करने वाला जाट है, या कोई आईएएस अधिकारी बना हुआ बैठा हुआ है, या कोई राजनीतिक है, या कोई मजदूर भी है, कुछ भी है, चाहे वो शिक्षक है, वो एक एक जाट कौम का वोटर, एक ठीक है, जो आपकी ठीक है।